जब शांत रहोगे, न अहंकार करोगे, न इच्छा, तो तुम देखिएगा तुम्हारे पास भरा भंडारा हो जाएगा। जैसे माँ नहीं अपने बच्चे के लिए बोला ये मेरा बेटा कभी मांगता नहीं है तो उसके लिए छिपा के रखती है चीज, तो तुम्हारे लिए भी भगवान छिपा के रखेगा। अगर मांगोगे तो मांग करके जो बच्चे खाते हैं तो माँ कहती है अरे तो सारा दिन आएगा कहेगा भूख लगी है भूख लगी है, और जो नहीं कुछ कहता उसके लिए छिपा के रखती है। तो आसमां के देखो हमारे ख्याल में अभिमान होता है, मैं ये शरीर, मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़ा, मुझे खाना, मुझे पढ़ाई, मुझे ये, ऐसा हम कहते हैं। ये शरीर भगवान तुम्हारा है, अब तुम इसको चलाओ, जो इसको जरूरत हो वो तुम देना। तो हमने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया भगवान को, तो भगवान अपने आप इसको चलाएगा। तो ऐसे हम लोग इस बात को हम भक्ति कहते हैं। हम भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान ये शरीर तुमने धारण किया है, अब तुम इसको चलाना। तो हम देखते हैं कभी कमी नहीं होती, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, कभी जरूरत नहीं होती मांगने की, सब मिलता है। बस सेटिस्फाई, ठीक हो गया आंसर? हाँ ठीक। शुक्राने हैं भगवान जी। भगवान जी हम कभी कभी यानी अपने सामने वाले को हमसे कम समझते हैं और उसके कारण बार बार यानी लाइफ में ठोकर खाते हैं और फिर भरोसा होता है कि यानी वो सही था, यानी वो हमसे अच्छा है या हमारे जितना है, बट फिर हम ये साइकिल यानी चलती रहती है कंटिन्यूस और हम उसको ठोकर यानी चलता ही रहता है कंटिन्यूस, बंद ही नहीं होता है। और जैसे आप कहते हैं कि उनमें भगवान देखो, सामने वाले में भगवान देखते हैं, फिर वही होता है यानी बार बार यानी साइकिल रिवर्स चलती रहती है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते चलो, भगवान है भगवान है। देखो मैं भगवान क्यों कहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको एक बात एक्सप्लेन करूँ। एक कुम्हार था, वो मिट्टी के घड़े बना रहा था, उस पर गोल पर बनाते हैं ना, तो ऐसे चौक चला के मिट्टी को हाथ से ऐसा करके घड़ा खड़ा कर दिया, है ना, घड़ा बन गया। उसको रख दिया धूप में सुखाने, तो उसके अंदर जो हालोनेस थी, जो उसको हम आकाश कहते हैं, जैसे यहाँ से पंडाल तक ये आकाश है ना, तो ये जो हालोनेस थी उसने घड़े में डाली क्या? नहीं, पर उसने वो बनाया पिंड, तो आकाश उसमें ऑलरेडी था। तो ये जो आकाश है निराकार है, इसमें कोई आकार नहीं, ये पावरफुल है। अब जैसे पंडाल है इतना ऊंचा है यहाँ धरती से, इतना पावरफुल कि हम सब बैठे हैं, हम सबको शेल्टर दे रहा है ना। अगर ये स्पेस न होती तो हम लोग कैसे रहते, सरवाइव न करते। तो ऐसे ही घड़े के अंदर आकाश है, ऐसे ही ये मठ के अंदर, जैसे घर के अंदर आकाश, फिर इसको छत को हटा दो तो महाआकाश। तो ये जो स्पेस है धरती से आकाश तक की, दिस इज वेरी पावरफुल। इसके अंदर हम सब रहते हैं और सारी दुनिया के कार्य होते हैं। ट्रेन्स चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, खेती बाड़ी होती है, जो वॉट एवर तुम दुनिया में जो देखता है सब होता है। तो इसको हम निराकार कहते हैं और ये निराकार पावरफुल है और ये भगवान है और ये सब जगह है। जैसे इस घड़े में शरीर घड़ा है, मठ जहाँ हम रहते हैं, और फिर उसकी छत उड़ा देते हैं तो महाआकाश, ये निराकार बड़ा पावरफुल है। क्योंकि अगर स्पेस न होती तो संसार न होता। तो ये तो स्पेस है ही है, हमने घड़े में डाला नहीं। ठीक उसी तरह से तुमने भगवान देखा नहीं, पर भगवान है इस बात का तुमने विश्वास किया। जो मैंने आपको गुरु की बात बताई, तो भगवान को ही उस बच्चे में तुमने डाला नहीं, दोस्त में, पर तुमने इस बात पर विश्वास किया और कहा ये भगवान है। मैं उसको छोटा और बड़ा नहीं समझता, ये भगवान है। जैसे हमने घड़े में नहीं डाला, मकान बनाया, छत बनाई, उसमें नहीं डाला, और मैंने तोड़ के महाआकाश में नहीं डाला, पर मेरा विश्वास है कि अगर ये स्पेस न होती तो हम तुम सरवाइव न करते, जिंदा न रहते, है ना। तो ठीक उसी तरह से ये हमारे गुरु का कहना है कि भगवान ही है,
चाहे घड़े में आकाश हो, चाहे मठ आकाश हो, चाहे माँ आकाश हो, ये विश्वास है कि भगवान है। वो चाहे सामने खड़ा हो, चाहे पीछे, चाहे दाएं या बाएं, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, भगवान है। ये मुझे विश्वास है कि स्पेस जो हमको भगवान ने दी है चलने के लिए, जगह दी है, ये भगवान है, ये पावरफुल है। तो इसलिए परमात्मा कोई हम देखने से वो भगवान हो नहीं जाएगा, पर मेरे को ये विश्वास है कि भगवान है। हमारे विश्वास की जय है। और वो भी विश्वास हमने ऐसे उससे किसी से नहीं लिया, हमने गुरु से लिया। गुरु जो स्वयं उसमें खड़ा है, स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं, जो खुद स्थित है, वो मुझे भी स्थित करते हैं। मैं उसकी बात को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे गुरु ने मुझे बोला भगवान है, ऐसे ही मैंने तुम्हें बोला, फिर तुम और आगे बोलेगा, फिर वो और आगे बोलेगा, ऐसे करके दिस इज ऑल माय एक्सटेंशन। मैं विस्तार होता जाएगा मेरा। ये है भगवान। भगवान ऐसा नहीं कि फलाना भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान नहीं। जो हम सब के अंदर पावर है, आत्मा की, ब्रह्म की, ब्रह्म सत्ता, वो भगवान है। तो वो सबके अंदर है। जैसे आकाश सबके अंदर है, ऐसे वो पावर कहाँ नहीं है, सभी जगह है। जड़ चेतन में है तो भगवान है। आई बात ध्यान में। इस तरह से जब तुम राइट अंडरस्टैंडिंग लेगा, सही समझ लेगा, फिर तुमको भगवान समझने में कभी कठिनाई नहीं होगी। फिर तुम कहेगा अरे है ही भगवान, मैं तो समझ गया। हेलो भगवान जी, शनिवार को मतलब गाड़ी या कुछ लोहा लेना चाहिए? क्या चीज? शनिवार को, सैटरडे को बोला शनि किराया नहीं लेना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सैटरडे को गाड़ी लिए हैं, उसके बाद एक दो बार एक्सीडेंट हुआ तो आदमी बोला शनिचर को कार खरीदिए। ऐसा मैं समझी ट्रेन है तुम्हारी सैटरडे को। अब बैठे हैं शनिचर को गाड़ी लिए, हम कहे पता नहीं कौन सी गाड़ी लिए। दिन सब भगवान के हैं कि नहीं? भगवान तो के बस हैं। बात खत्म। जब सब दिन भगवान के हैं तो पक्का विश्वास रखो कि गाड़ी शनिचर की खरीदी हुई, एक्सीडेंट तुम्हारी गलती से हुआ होगा, ध्यान इधर उधर करते हो तभी एक्सीडेंट होता है, बाकी तो गाड़ी ठीक है। शनि देवता को सारी दुनिया पूछती है, अब तुम उसी के लिए कहोगे शनि देवता के दिन हम गाड़ी न लें? मूढ़पना है, मन मूर्ख है। और कुछ कि चले? इजाजत है? कौन पूछ रहा है? भगवान जी। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी क्या है शायरी? बोलो शायरी जो उसको। हाँ। जिया गुलन में सुगंध समाई रही दिया, जिया गुलन में सुगंध समाई रही दिया, जिया खीर में घी और मक्खन समाया रही दुआ, जिया खीर में घी और मक्खन समाया रही दुआ, जिया ता में दादा भगवान समाया है, जिया ता में दादा भगवान समाया। इन्हनि सभिनी में केरा? सभिनी में चो न। जीअं खीर चईंदो, मखण चईंदो, त ही सभु वेठा आहिनि न मुंहिंजा ॿार, सभिनी में आहे न भगवान। तव्हां सभिनि खे आनंद सां भरे रखो, तव्हां सभिनि खे आनंद सां भरे रखो। हाँ, कौन कह रहा था? कुछ और बोल रहे? हाँ बोलो बोलो। भगवान जी, जैसे मेरी मम्मा पहले सत्संग पे जाती थी तो मैं उनसे पूछती थी सत्संग में जाके क्या मिलता है, आप क्या करते हो वहाँ जाके? 3-3 घंटे जाके बैठ जाते हो लाइन में, क्या मिलता है? तो उन्होंने मुझे एक बार आपसे मिलाया, तो आपने मुझसे बात की थी, तो मैंने आपको बोला था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, और तो आपने बोला था इच्छा करती होगी ना इसीलिए गुस्सा आता होगा। तो आपने बोला था इच्छा पूरी होती है तो खुश होती होगी, और नहीं होती है तो दुखी होती होगी। तो बस वो बात लेके आज तक यानी इतना अच्छा लगता है फॉलो करके कि नहीं यानी सच में ऐसा है। और आपने मुझे एक बात बोली थी कि जहाँ जाती हो, जैसे जॉब पे जाती हो तो पानी की बोतल लेके जाती हो ना, पर्स लेके जाती हो, भगवान को साथ लेकर जाओ। आज ऐसा हो गया है कि जैसे मैं जॉब पे मॉर्निंग में उठ के जाती हूँ तो मैं अपने मन में ही बोलती हूँ भगवान जल्दी चल जॉब पे जाना है। जब वापस आती हूँ तो लगता है भगवान जल्दी चल घर चल के खाना खाना है। यानी इतना ऐसे हो गया है कि बहुत अच्छा लगता है। यानी
एक यानी लाइफ में एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। सही बात है, और ये सच भी है, सच से ही इंकरेजमेंट होती है। जैसे मैं छोटी थी तो मामा मेरे को बोलती थी कि चल मैं तेरे को फ्रूटी लेके दूंगी, चल के बैठ मेरे साथ, यानी 3-3 घंटे बोलती थी चल फ्रूटी लेके दूंगी या चिप्स का पैकेट लेके दूंगी। मैं बोलती थी, यानी फिर आपने टॉपिक निकाला था कि तुमको घूस लगती है हर चीज के लिए, आपने वहाँ पे नागपुर में, तो यानी मामा को बोलती थी मामा तुम्हें को घूस लेके दे रही है, तुम्हें घूस लेके दे रही है, तो मामा मेरी हंसती थी। यानी आज इतना अच्छा लगता है वो देख के कि बहुत खुशी होती है। वो बहुत अच्छी बात है, अपने जैसा सबको बना दो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मन को स्थिर कैसे रखें? हाँ, मन को शांत कैसे, स्थिर कैसे रखें? खड़े हो जाओ, क्या कह रहे हो? जैसे मन में कुछ कुछ चलते रहती है बातें, हम चाहते उसको स्थिर कैसे रखें? उसको क्या बंद करना चाहते हो? मन में बातें चलती रहती हैं तो क्या बंद करना चाहते हो? हाँ यार, अगर मन में बातें नहीं चलेंगी तो तुमका मनोरंजन कैसे होगा? एक इंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने मन दिया है, 100 बातें बोलते हैं, हम भी कहते हैं वाह 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 वाह, इंटरटेनमेंट के लिए है, इसको बंद क्यों करना चाहते हो भाई? मुंह बंद करोगे तो फिर गूंगे हो जाओगे। नहीं, चलते रहो, बस छठेरी से मां बंद थी क्या? चले, चलिए।